इस वक्त हम रायबरेली के ऊंचाहार के विधायक कई बार जो हुए हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज पांडे जी हमारे साथ मौजूद है। आज इनसे जानते हैं कि आज जलालपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, कंबल वितरित हुआ है, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। इनसे जानते हैं सर, आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? नहीं, जैसा आपने देखा, जनप्रतिनिधि वास्तविक रूप से जनता का सेवक होता है जी। जनता के द्वारा उसका निर्वाचन होता है। जनता विश्वास करके उससे आशीर्वाद देती है, उसे जिताती है। आज जो आपने आयोजन देखा, ये पहली बार नहीं हुआ जी। इस गांव के ही स्वर्गीय ठाकुर राम नरेश सिंह जी और ठाकुर हरीश सिंह जी इसी गांव के थे, बड़े सम्मानित व्यक्ति थे। और उन्हीं के परिवार के बिन्नू सिंह जी, जो इस ग्राम सभा के कई बार के प्रधान हैं, उनके द्वारा बिना किसी वोट के लिए, बिना किसी स्वार्थ के लिए इस ग्राम पंचायत को अपना परिवार माना जाता है। तो उनको समय समय पर कभी शाल पहना करके, कभी कंबल दे करके, कभी साड़ियां दे करके, और कभी जरूरत पड़ती है तो अनाज दे करके भी, और कभी जरूरत पड़ती है तो उनके इलाज के लिए पैसा दे करके ये कार्य वो करते रहते हैं। आपने देखा जिस तरीके से कई हजार माताएं बहनें और सारे लोग कार्यक्रम में आए थे, जिस सम्मान के साथ उन्होंने कंबल देना तो एक सम्मान का प्रतीक है, लेकिन एक परिवार की तरह उन्हें अपने साथ बैठाया, भोजन कराया और सबसे मिले। तो भारत की यही संस्कृति है, यही सभ्यता है। भारत रिश्तों का देश है और उन रिश्तों को बनाए रखने का काम हमारे प्रधान भाई बिन्नू सिंह जी करते हैं। हमें भी बुलाते हैं, हमें भी आने का अवसर मिला उनके कार्यक्रम में। हमने यहाँ बैठे हुए अपने और तमाम प्रधान भाइयों से भी ये कहा है कि सब लोग मिलकर के ये आने वाली जो ठंड है, ठंड का जो मौसम शुरू हुआ है, इसमें हम सब जो है वो प्रयास करके गरीब जनता को ठंड से बचाएं। सर, आप गरीब जनता के पास हमेशा देखते हैं कि आप जाते हैं, मदद करते हैं, लेकिन दलमऊ की नहर हो गई, कुछ ऐसी ग्राम सभा है जहां पानी के लिए किसान अभी भी परेशान है, इस पे क्या कहना होगा आपका? देखिए, हमारे यहाँ अधिकांश जो सिंचाई का पानी है वो डलमू पंप कैनाल से है जी। और डलमू पंप कैनाल की योजना बहुत पुरानी है। वास्तविक रूप से तो वहाँ 22 पंप लगे हैं, लेकिन पंप काफी जर्जर हैं, खराब हैं। वो सारे जब एक साथ नहीं चल पाते तो पानी कहीं ना कहीं पहुंचने में दिक्कत होती है, ये सही है। लेकिन ये कहना सही नहीं कि पानी नहीं आ रहा। पानी अभी परसों से ही चालू कराया हमने, पानी आ भी रहा है। और वो डलमऊ पंप कैनाल ए अच्छे से पानी दे लोगों को, तो अभी हमने 19 करोड़ की योजना उसकी स्वीकृत कराई है। 5-6 महीने के अंदर जब वो नए सारे पंप लग जाएंगे और पूरी परियोजना ही नए सिरे से एक बार अच्छे संचालित हो जाएगी, तो ये समस्या भी दूर होगी। और हम सबकी प्रतिबद्धता है कि हम लोग नहरों में पानी दें, किसान को पानी मिले। जहाँ कहीं दिक्कत आ रही है उसे भी हम लोग देंगे। किसके दबाव पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को इस्तीफा देना पड़ा? कांग्रेस को जवाब देना होगा कि हर चुनाव में बाबा साहब के कांग्रेस अपना कैंडिडेट खड़ी करके और शीर्ष नेता वहां लग करके उन्हें हराने का काम करते थे। तो ये पूरा देश जानता है कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो चुका है, जनता से वो बाहर किए जा चुके हैं, कोई जनादेश उनके साथ नहीं है और एक मजाक से वो बन गए। भारत के जो माननीय गृह मंत्री हैं, मैं पूरी मजबूती से कहता हूँ कि भारत दो तरीके से जूझ रहा था। एक दुश्मनों से जो हमारे बाहर सीमाओं से बाहर है, और एक आंतरिक सुरक्षा से जूझ रहा था। नक्सल और आंतरिक आतंकवाद से देश जूझ रहा था। हम धन्यवाद देंगे भारत के गृह मंत्री जी को, एकदम सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्वरूप था, जो दृढ़ता थी, वो देखनी हो तो अमित शाह जी के अंदर देखे। न केवल जम्मू कश्मीर में, छत्तीसगढ़ से लेकर सोनभद्र से लेकर के झारखंड, इन सारे में अगर नक्सल को किसी ने खत्म करने का काम किया है तो भारत के गृह मंत्री जी ने किया है। और गृह मंत्री जी के 22 सेकंड के क्यों नहीं वीडियो को देखते हैं लोग? 8 सेकंड का जो वीडियो दिखाना चाहती थी कांग्रेस, वो तो पूरा वीडियो 22 सेकंड का है, जिसमें उन्होंने बताया है। और भारतीय जनता पार्टी, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और पूरी भाजपा वही सही में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को पूरा कर रही है, उनका वही सम्मान कर रही है, वही उनके रास्ते पर चल रही है। हमारे चैनल के माध्यम से सर, रायबरेली की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? शुभकामनाएं, आपका चैनल खूब पल्लवित हो, पोषित हो, आगे चले, जनता की समस्याएं दिखाए, जनता की आवाज बने।
पत्रकारिता लोकतंत्र का बहुत मजबूत स्तंभ है। हम विश्वास रखते हैं कि मजबूत स्तंभ बना रहे